तो बड़ी खबर आई मौसम से जुड़ी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के लिए उत्तर भारत के कई इलाकों में भयंकर हीट वेव की चेतावनी दे दी। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 4 से 5 दिन तक उत्तर भारत में तापमान 42 से 46 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। मानसून आने में देरी को इसकी बड़ी वजह माना गया, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में मानसून के पहुंचने में 1 हफ्ते की देरी हो सकती है और मानसून की यह सुस्त चाल गर्मी से परेशान लोगों को और परेशान कर सकती है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन तक उत्तर भारत गर्मी से जलता रहेगा, क्योंकि तापमान 42 से 46 डिग्री रहने का अनुमान है। क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में मानसून पहुंचने में 1 हफ्ते की देरी हो सकती है और मानसून जून के अंत तक उत्तर भारत पहुंच सकता है। और जब तक मानसून नहीं पहुंचता तब तक उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा गर्मी से तपता रहेगा। और मौसम विभाग ने तो अगले 4 से 5 दिन के लिए चेतावनी भी जारी कर दी और उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में लोगों को सावधान कर दिया, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में हीट वेव चलेगी। इसके अलावा दक्षिणी बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी तापमान 42 से 46 डिग्री रहने का अनुमान है। एक दिन पहले तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया था और आने वाले कुछ दिन तक पारा इसी तरह हाई रहने का अनुमान है। मई के अंत में मानसून ने सबसे पहले केरल में दस्तक दी थी। मौसम विभाग ने बताया था कि वहां मानसून समय से 2 दिन पहले ही पहुंच गया था और इसके बाद केरल समेत दक्षिण भारत के राज्यों में जबरदस्त बारिश शुरू हो गई थी। केरल के अलावा महाराष्ट्र में भी मानसून समय से 1 दिन पहले पहुंच गया था और मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में मौसम बदल गया। लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण भारत में समय से पहले पहुंचने वाला ये मानसून उत्तर भारत में पहुंचने में देरी कर सकता है और गर्मी से परेशान लोगों का राहत का इंतजार लंबा हो सकता है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की चाल सुस्त हो गई है। जबकि केरल में मानसून समय से 1 दिन पहले पहुंच गया था, यानी मानसून के पहुंचने का अनुमान 1 जून का था, लेकिन बारिश वहां 29 मई से ही शुरू हो गई। इसके बाद मानसून ने दक्षिण भारत के दूसरे राज्यों जैसे कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में एंट्री की और फिर 10 जून तक महाराष्ट्र पहुंच गया। मौसम विभाग ने बताया कि महाराष्ट्र में समय से 1 दिन पहले मानसून पहुंचा और फिर 11 जून को इसने गुजरात में दस्तक दे दी। अपनी तय रफ्तार से मानसून पूर्वोत्तर के राज्यों में भी पहुंच गया और वहां जबरदस्त बारिश शुरू हो गई। लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के उत्तर भारत पहुंचने में वक्त लग सकता है और इसमें करीब 1 हफ्ता और लग सकता है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि मानसून पश्चिम बंगाल और पूर्वी बिहार के बॉर्डर पर अटका है और इसकी वजह पश्चिमी विक्षोभ हो सकता है। क्योंकि मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि मानसून में देरी के कुछ अहम कारणों में पश्चिमी विक्षोभ भी शामिल है। क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बेमौसम बारिश होती है और तूफानी हवाएं चलती हैं और इन तूफानी हवाओं को काटने में मानसून को समय लगता है। इसके बाद ही मानसून आगे बढ़ पाता है और मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में पिछले कुछ हफ्तों में कई बार पश्चिमी विक्षोभ आया और इसीलिए मानसून की रफ्तार कम हो गई। यानी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से चलने वाली हवाएं, जिन्हें पछुआ भी कहते हैं, वो उत्तर भारत में गर्मी बढ़ने और मानसून के देरी से पहुंचने की बड़ी वजह बन गई। क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बेमौसम बारिश होती है। इससे मौसम तो ठंडा हो जाता है, लेकिन इस वजह से मानसून की चाल धीमी हो जाती है। क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में ऐसा बदलाव होता है जो ठंड का समय बढ़ा देता है और गर्मी आगे खिसक जाती है और फिर मानसून की चाल भी सुस्त हो जाती है। क्योंकि पछुआ हवाएं जब ज्यादा देर तक भारत के मैदानी इलाकों में रहती हैं तो मानसून के रास्ते का कांटा बन जाती हैं और इस बार तो पश्चिमी विक्षोभ का असर दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में देखा भी जा चुका है। क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से इस साल अप्रैल के महीने में दिल्ली में कम गर्मी पड़ी थी और केवल 1 दिन छोड़कर अप्रैल में दिल्ली का पारा 40 डिग्री से नीचे ही था। क्योंकि मैदानी और पहाड़ी इलाकों के बीच फंसी दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ का असर था और इसीलिए इस साल अप्रैल के महीने में दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ी थी। लेकिन मई और जून में दिल्ली समेत उत्तर भारत में गर्मी ने सारी कसर पूरी कर ली और ऐसी गर्मी पड़ी कि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए। यानी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से अप्रैल में जो राहत थी वो मई और जून में खत्म हो गई। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर क्षेत्र में पैदा होने वाले तूफान को कहते हैं, जो भारत के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में अचानक बारिश करवा सकता है। क्योंकि भूमध्य सागर से उठने के बाद ये तूफान काला सागर, कैस्पियन सागर और अरब सागर के ऊपर से गुजरता है और वहां से नमी सोखता है। ये तूफान भारत में पश्चिम की ओर से आता है, इसलिए इसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, जो हिमालय के पहाड़ों से टकराने पर बर्फबारी करवा देता है और मैदानी इलाकों में पहुंचकर सामान्य या फिर उससे ज्यादा बारिश करवा सकता है। लेकिन इससे लंबी राहत नहीं मिलती,
और तो और थोड़ी सी राहत के बदले मानसून में देरी जरूर हो जाती है। और मौसम विभाग के मुताबिक इस बार उत्तर भारत में कुछ ऐसा ही हो रहा है और कहा जा रहा है कि मानसून की चाल धीमी पड़ गई है।